मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में आश्रम संचालित करने वाले एक शख्स के साथ 22 लाख रुपए की ठगी होने का मामला सामने आया है। पीड़ित व्यक्ति का कहना है कि वह ओंकारेश्वर स्थित अपना आश्रम लंबे समय से संचालित कर रहा हूं, जहां बीते दिनों इंदौर के कुछ लोग इंदौर के रणजीत हनुमान मंदिर नकली क्राइम ब्रांच के पुलिस अधिकारी बनकर उनके पास पहुंचे और उन पर कई तरह के आरोप लगाते हुए उनके अकाउंट से टोटल 22 लाख रुपए ट्रांसफर करवा लिए, जिसमें एक 4 व्हीलर वाहन भी शामिल है जो अपने साथ ले गए, जिसका अभी तक पीड़ित को कुछ भी पता नहीं है। इस मामले को लेकर पीड़ित मोहितानंद महाराज ने बताया कि उन्होंने इंदौर स्थित पुलिस विभाग में इसकी शिकायत की है, वहीं मुख्यमंत्री को भी उन्होंने न्याय के लिए पत्र लिखा है। मोहितानंद महाराज की माने तो उन्होंने इस मामले में अब कोर्ट में याचिका भी दायर की है और न्याय मांगा है। इस मामले में पीड़ित के पक्ष के अधिवक्ता असगर वारसी ने भी मीडिया के सामने अपनी प्रतिक्रिया दी है। सर, ओंकारेश्वर स्थित एक आश्रम का मामला चल रहा है, इस बारे में आपके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया, क्या है पूरा मामला? देखिए, ओंकारेश्वर में जो मोहितानंद महाराज हैं काफ़ी सिद्ध व्यक्ति हैं और हमारे पक्षकार होने के नाते उन्होंने हमसे एक शिकायत हमें बताई थी कि उनके साथ कुछ पुलिस अधिकारियों ने और कुछ एक फ़र्ज़ी व्यक्ति जो अपने आप को दिल्ली से क्राइम ब्रांच का कहते हुए और यहाँ पे आया था और उन्होंने दबाव बना के और उनसे पैसे ट्रांसफ़र करवाए और उसके बाद वो पैसे लेने के बाद जो है उनको लोगों को, जो उनके लोग हैं, जो उनके शिष्य हैं, अनुयायी हैं, उन लोगों के बारे को बुलाकर उनसे पूछताछ करना, उनको गलत बयानी करना और इस तरीके की सब चीज़ें हुई थी, जिसको लेकर हमने माननीय जो यहाँ पे जितने भी अधिकारीगण हैं, माननीय अधिकारीगण, उन सबको शिकायतें दर्ज कराई थी। इसके साथ साथ हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राज्यपाल महोदय, प्रधानमंत्री महोदय, सबको हमने एक एक शिकायती आवेदन दिया था कि इस तरीके की घटना जो हमारे साथ हुई है, ये घटना अपने आप में एक तो निंदनीय है, क्योंकि एक सिद्ध पुरुष जो कि धार्मिक कार्यों में लिप्त हैं, जिनका कोई दुनियादारी से लेना देना नहीं है, उनके साथ आप इस तरीके की घटना कारित कर रहे हैं, तो उसका संज्ञान लेने और साथ साथ एक सिद्ध पुरुष के साथ धोखाधड़ी, क्योंकि जो हम आमतौर पे आजकल देखते आ रहे हैं कि लोगों के साथ इस तरीके की धोखाधड़ियाँ हो रही हैं, पर कभी भी सोच विचार से बाहर होती है ये चीज़ कि किसी सिद्ध पुरुष के साथ इस तरीके की कोई घटना हुई हो। तो हमने उसकी शिकायत करी। उसके बाद हमने माननीय उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है, जिस पर मोहितानंद महाराज की तरफ से हमने ये मांग करी है कि जो भी इसमें अधिकारी संलिप्त हैं उन पर कार्रवाई हो। साथ ही साथ जो फर्जी तरीके से क्राइम ब्रांच के लोग बनकर दिल्ली से यहाँ आए, उनका नामजद शिकायत है उसमें, तो वो नामजद शिकायतों पर भी संज्ञान लिया जाए और इस तरीके के अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। कौन कौन अधिकारी शामिल हैं इसमें? एडिशनल कमिश्नर लेवल के लोग हैं जो कि शामिल हैं। बाकी क्योंकि माननीय न्यायालय में मामला अभी गंभीर है और उसका एडजुडिकेशन चल रहा है, इसलिए उसका ज़्यादा नाम लेना और ज़्यादा चीज़ें बोलना अभी सही नहीं होगा। लेकिन हाँ, वक्त के साथ हम आपको और भी जानकारियाँ इसमें देंगे, जो माननीय न्यायालय आदेश करेंगे हम उसकी जानकारी आपको देते जाएंगे। आपका परिचय? मैं एडवोकेट असगर वारसी, इंदौर से। हाँ, आपके साथ किस तरह का फ्रॉड हुआ है, कौन लोग थे करने वाले? ये खजराना से कुछ पुलिस अधिकारियों आए थे और कोई नकली क्राइम ब्रांच संदीप मलोठिया नाम का व्यक्ति है, वो हरियाणा का है। उन्हीं लोगों से इन लोगों ने साठगांठ बना के षड्यंत्रपूर्वक मेरे से 22 लाख रुपए की वसूली की है। मैंने अभी तक समस्त जितने भी अधिकारी लोग हैं इन सब लोगों को सूचित किया है कि मेरे इन लोगों के खिलाफ़ कार्रवाई की जाए। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बस अब लास्ट में मैं मुख्यमंत्री कार्यालय जाके उन्हीं का दरवाज़ा खटखटाऊंगा, अदरवाइज़ मैं अनशन पर बैठ जाऊंगा साहब। नहीं, काय के पैसे लिए थे आपसे? आप क्या करते हैं, काम क्या है? सब मेरा काम क्या, आश्रम है मेरा, आश्रम पर दान दक्षिणा वगैरह सब आती रहती है। और इन लोगों ने देखा कि महाराज के पास पैसा है तो इनको किसी भी तरह से दबा के ये पैसा छीन लिया जाए, यही हरकत रही है इन लोगों की। बस मेरा सरकार से यही आग्रह है कि किसी भी तरह से मेरा पैसा मुझे वापस दिला दिया जाए और मैं इस केस को बंद कर दूं। अदरवाइज़ मैं उच्च न्यायालय को क्या बोल के लिए आपसे पैसे इन्होंने? इन लोगों ने बस यही बोल के लिया है कि आप ये जो अमाउंट है आपके पास, ये अमाउंट सीधे सीधे हमारे अकाउंट में डाल दो, अदरवाइज़ नाना प्रकार की धारा लगा के तुम्हारी जो मान सम्मान बना हुआ है उसको ख़त्म करने का हम कार्य करेंगे। तो मैं वहाँ डर के कारण मैंने कहा कि भाई जो आपको चाहिए वो ले लीजिए, भाई मेरा नाम ख़राब ना करें। नहीं, किस तरीके से लिए इन्होंने? कार भी ली है आपकी कुछ? हाँ, मेरी गाड़ी भी ले ली इन्होंने, बलेनो पे 29-30 पे साइन करवाया RTO फॉर्म में, और दूसरा एक मेरे से 8 लाख रुपए का चेक भी लिया है और धमकी भी दी है कि ये जो पैसा लिया है आप कार्रवाई इधर उधर मत करवाना, नहीं तो आपको जान से मरवा दिया जाएगा।
तो साहब सबसे बड़ी बात है कि धमकी दी भाई बड़े अधिकारी लोगों ने, तो मैं शांत होकर बैठ गया। फिर मैंने कहा कि हम भाई एसीपी कमिश्नर साहब से अपन इस विषय को लेके चर्चा करते हैं। तो मैंने कमिश्नर साहब को दिया, कलेक्टर साहब को दिया और ये राजेश दंडोतिया को दिया। सब लोगों ने अभी तक कार्रवाई ले ली है मेरी, बाकी किया नहीं आगे जो कार्रवाई करना चाहिए वो नहीं की इन्होंने। आपने कोर्ट में भी पिटीशन लगाई है? हाँ, अभी कोर्ट में मैंने इसकी पिटीशन WP लगाया है। अब आगे मैं ये चाहता हूँ कि मेरा कोर्ट ही न्याय करे। एक मुख्यमंत्री जी और एक कोर्ट, दो के ऊपर आधारित हूँ साहब मैं। आपका नाम बता दीजिए। मोहितानंद महाराज मेरा नाम है साहब। हम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए खबर की खोज, क्योंकि हम आपको रखते हैं खबरों से अपडेट। साथ ही खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और खबरों की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।